अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चुनाव से पहले भाजपा ने कमेटी बनाई है, वो अपनी नाकामियों को, अपनी गलत फैसलों को छुपाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचेंगे, कैसा करेंगे। आप ये बताइए, श्री नरेंद्र मोदी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदुओं को क्यों मिलता है, मुसलमान ईसाइयों को भी दीजिए। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के। गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है, एक मुसलमान की दूसरे समुदाय घर खरीदने की इजाजत डीएम देता ही नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कोई धर्म परिवर्तन अगर करना चाहता है गुजरात में तो इजाजत नहीं मिलती, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान में आर्टिकल 39 नहीं है, जिसमें कहा गया कि देश की पूरी दौलत को सब लोगों में बराबर बांटा जाए। आज देश की 60% दौलत कितने परसेंटेज लोगों के पास है, बताइए आप। तो ये है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। एक सियासी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी गुजरात में आजकल काफी सक्रिय है और उनके मुखिया ने बोला कि नोट पे गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। इससे कोई तरीका है भीख मांगने का? देखिए, 2010 में आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि सबसे बड़ी पर्सनालिटी इस देश में महात्मा गांधी की है, उन्हीं की फोटो होनी चाहिए। उस रिपोर्ट को लेट अरुण जेटली साहब जब मिनिस्टर थे, उस वक्त एमपी होते थे हमारे दोस्त कीर्ति आजाद साहब, उनके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार उस रिपोर्ट को मानती है। मद्रास हाईकोर्ट, एक और हाईकोर्ट ने एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि जो मांग कर रहे थे कि और पर्सनालिटीज की फोटो हो। मैं नहीं चाहता बहज़ मुसलमान कि हमारे मुसलमानों के मुक़द्दस फोटोज लगाए जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये सवाल ये है कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि हम भी उनसे आगे। सही पकड़े हैं। सर, अब थोड़ा हैदराबाद की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में हैं, अभी मौजूद हैं। आज उन्होंने 4 मीनार से काफी इमोशनल भाषण दिया और अपने पिता का जिक्र किया कि वो यहाँ आए थे। अरे कहना क्या चाहते हो? उस पर आपका क्या कहना? किसकी सरकार थी जब? क्या हो रहा था हैदराबाद में जब? क्या हो रहा था? यहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, वो भूल गए क्या? ठीक है, अच्छा है, सद्भावना करिए, होना चाहिए सद्भावना, हमको इतराज नहीं है उसका। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। करिए। उस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? अरे मुझे क्या करना है? एक राजनीतिक के तौर पर। अरे मुझे क्या करना है? अरे मुझे क्या करना है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, वो देख ले, वो बताएं। आपको नहीं कुछ करना है, लेकिन उनकी पार्टी के एक लीडर जयराम रमेश ने आपके बारे में आज कमेंट किया, बोला कि आप ऑक्सीजन देते हैं बीजेपी को और बीजेपी आपको ऑक्सीजन देते हैं, बूस्टर डोज देते हैं। राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो ऑक्सीजन किसने बंद की? मैंने बंद की। यही नहीं, अभी और सुनिए। 200 एमपी थे, 14 के चुनाव में 44 से 45 पे आ गए, तो किसने ऑक्सीजन बंद की? तो रुको जरा, सब्र करो। इन कांग्रेसियों को जो अहंकार में डूबे हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि उनकी ऑक्सीजन कैसे बंद हो गई है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और मैं तो ये चाहूंगा कि इस महाशय की तरह ऐसे 100 लोग राहुल गांधी की तरफ जमा हो जाएं। अपोजिशन पार्टी को करने की जरूरत ही नहीं है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। एक अंतिम सवाल, आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे और नेकलेस रोड तक गए, वही उसी नेकलेस रोड पे इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी, उन्होंने वहां माल्यार्पण किया, लेकिन 4 कदम बाजू में नरसिम्हा राव जी की मूर्ति थी, वहां नहीं किया, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये तो कांग्रेस में जो अभी जो लोग हैं उनको बोलना चाहिए। Once more, once more, once more। उनकी पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए, हम क्या बोलेंगे? हमसे सवाल ही करना गलत है। तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि वो क्या वजह है। खत्म।